वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में कि एक्चुअल में एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया कितने टाइप्स का होता है और एनेस्थीसिया की कौन कौन स्टेजेस होती हैं, एनेस्थीसिया में कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एनेस्थीसिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज़ के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई एनेस्थीसिया क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो एनेस्थीसिया होता है ये एक टाइप की मेडिकल प्रैक्टिस होता है। जो एनेस्थीसिया होता है ये एक टाइप का मेडिकल प्रैक्टिस होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो एनेस्थीसिया होता है ये एक टाइप का मेडिकल इंटरवेंशन होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में एनेस्थीसिया के कंडीशन में होता क्या है। दैट इंड्यूसेस ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस इन अ पेशेंट। एनेस्थीसिया के कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो पेशेंट होता है उसमें रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इंड्यूस करवाते हैं, या फिर रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं टेम्परेरी। जो पेशेंट होता है उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग टेम्परेरी जो है इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, किस लिए इंड्यूस करवाते हैं? अलाउइंग सर्जिकल प्रोसीजर और मेडिकल इंटरवेंशंस टू परफॉर्म्ड विदाउट काजिंग पेन और डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ पर जब हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना होता है या फिर कोई मेडिकल इंटरवेंशन देना होता है, तब उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट में एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं जब कोई सर्जरी करनी होती है या फिर कोई मेडिकल इंटरवेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब पेशेंट में जो सेंसेशन है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, परफॉर्म्ड विदाउट काजिंग पेन और डिस्कम्फर्ट। जब पेशेंट का सेंसेशन लॉस हो जाता है तब पेशेंट को किसी भी टाइप का पेन नहीं फील होता है और किसी भी टाइप का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनेस्थीसिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की। भाई जो एनेस्थीसिया होता है ये कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों, हम बात करें टाइप्स की कि भाई एनेस्थीसिया कितने टाइप्स का होता है, तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप का एनेस्थीसिया होता है। जो फर्स्ट है वो है आपका जनरल एनेस्थीसिया। दोस्तों, अगर बात करें जनरल एनेस्थीसिया की कि भाई जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है जनरल एनेस्थीसिया मतलब जो जनरल एनेस्थीसिया होता है ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में एनेस्थीसिया इंड्यूस होता है। ठीक है, induces a state of unconsciousness and loss of sensation throughout the entire body। तो यहाँ पर जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें हमारी जो इंटायर बॉडी होती है, हमारी जो ऑल ओवर बॉडी होती है उसमें सेंसेशन लॉस हो जाता है, जिसको हम लोग जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट है जो वो है आपका रीजनल एनेस्थीसिया। दोस्तों, हम बात करें रीजनल एनेस्थीसिया की तो इसमें भी नाम से इंडिकेट हो रहा है रीजनल मतलब ये जो है एक पार्टिकुलर रीजन, हमारे बॉडी का एक पार्टिकुलर रीजन में एनेस्थीसिया देखने को मिलता है। ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो स्पेसिफिक पार्ट होता है उसमें सेंसेशन लॉस होता है। ब्लॉक सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो स्पेसिफिक रीजन होता है उसमें सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें एपिड्यूरल या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होते हैं ये एक टाइप के आपका रीजनल एनेस्थीसिया होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका लोकल एनेस्थीसिया। दोस्तों, बात करें लोकल एनेस्थीसिया की तो इसमें भी नाम से इंडिकेट हो रहा है। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है ये एक पार्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में सेंसेशन लॉस होता है। ठीक है,
लोकल एनेस्थीसिया में बॉडी का जो एक पार्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया होता है वहाँ पर सेंसेशन लॉस होता है। नंबर से स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया ऑफन यूज्ड फॉर माइनर प्रोसीजर। जब हमें कोई माइनर प्रोसीजर करना होता है, कोई माइनर सर्जरी होती है, तब उस कंडीशन में हम लोग लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं, किस मेथड से ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर कई सारे मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो है आपका इनहेलेशनल। दोस्तों जो फर्स्ट मेथड है वो है इनहेलेशनल। जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं वो पेशेंट को इनहेल करवाए जाते हैं। ठीक है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स डिलीवर्ड थ्रू ए मास्क और ब्रीथिंग ट्यूब। तो पेशेंट को जो है एक मास्क लगाया जाता है या फिर ब्रीथिंग ट्यूब के थ्रू पेशेंट को ड्रग इनहेल करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका इंट्रावेनस। तो हम पेशेंट को कई बार जो है इंट्रावेनसली भी ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं ये इंट्रावेनसली भी पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ वेन इंक्लूडिंग रैपिड ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया। तो जब हम लोग किसी पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग को आईवी देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें रैपिड ऑनसेट एनेस्थीसिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका टॉपिकल। तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, जो कई सारे ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग आते हैं जो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन। आपने कई बार हो सकता है नाम सुना होगा। जो लिग्नोकेन होता है ये एक टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो कि एक लोकलाइज्ड एरिया में सेंसेशन को लॉस करता है। अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स फॉर लोकल एनेस्थीसिया। तो जब हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तब हम टॉपिकल एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है उसको हम स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर देते हैं और उस एरिया का सेंसेशन लॉस हो जाता है। ओके, तो ये थे मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेजेस की कि भाई जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। दोस्तों हम बात करें अगर स्टेजेस की कि भाई जो जनरल एनेस्थीसिया होता है तो उसकी मेन 3 स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंडक्शन स्टेज। दोस्तों इंडक्शन स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियसनेस कंडीशन से, जो पेशेंट होता है, एक सेकेंड, जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियसनेस कंडीशन से अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, इंडक्शन स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस स्टेज से कॉन्शियसनेस कंडीशन से अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम लोग इंडक्शन स्टेज बोलते हैं। सेकंड जो है वो है आपका मेंटेनेंस स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, डिजायर्ड लेवल ऑफ एनेस्थीसिया, जितने लेवल में हमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग सर्जरी उतने लेवल में पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। किसमें, मेंटेनेंस स्टेज में से। थर्ड जो है वो है आपका इमरजेंस। दोस्तों जो इमरजेंस स्टेज होता है इसमें क्या होता है, इमरजेंसी स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियसनेस कंडीशन से बैक होने लगता है कॉन्शियसनेस की कंडीशन की तरफ। ठीक है, इमरजेंस स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस कंडीशन में बैक होने लगता है। ओके, तो ये थे आपके स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो स्टेजेस होती हैं ये आपको सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया पर अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट की कि भाई अगर किसी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एनेस्थीसिया देने के लिए कई सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। जो फर्स्ट है वो है आपका एनेस्थीसिया मशीन। तो एनेस्थीसिया मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। डिलीवर्स ए प्रीसाइज मिक्सचर ऑफ गैसेस टू द पेशेंट। जो एनेस्थीसिया मशीन होती है ये क्या करती है,
कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। जो एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं वो कई सारे जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं वो कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। तो ये मशीन क्या करती है, गैसेस का मिक्सचर जो है प्री साइज अमाउंट में पेशेंट को डिलीवर कर देती है। नेक्स्ट जो है वो आपका वेंटिलेटर। अब भाई पेशेंट को जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वेंटिलेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। असिस्ट और कंट्रोल द पेशेंट ब्रीथिंग ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर होता क्या है, जब पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में होता है तो पेशेंट की ब्रीथिंग को कंट्रोल करना और ब्रीथिंग को असेस करना, उसके लिए हमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। थर्ड जो है वो है मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो आपको मॉनिटरिंग डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब पेशेंट एनेस्थीसिया के कंडीशन में होता है, मतलब जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, तो पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है और जो पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल होता है, ये कंटिन्यू जो है चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एयरवे डिवाइसेस। तो इंश्योर द क्लियर एयरवे ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या होता है, पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर है कि नहीं है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर एयरवे डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट होती हैं। ओके। अब हम लास्ट में बात करते हैं ड्रग्स की, कि भाई एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से कॉमन एनेस्थेटिक ड्रग हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ड्रग है वो है आपका इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स। दोस्तों, जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये जो है इनहेल करवाए जाते हैं पेशेंट को। जैसा कि हम मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस किए थे कि जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये पेशेंट को मास्क या फिर जो नेजल ट्यूब होती है उसके थ्रू इनहेल करवाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि सीवोफ्लूरिन है, और आपका डेसीफ्लूरिन है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोथेन है, ये जो हैं ये आपके इनहेलेशनल एनेस्थेटिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। दोस्तों, जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक होते हैं ये पेशेंट को आईवी एडमिनिस्टर किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोफोलॉल है, ठीक है, और इटोमाइडेट है एंड बार्बिचुरेट्स। तो ये जो इंट्रावेनस होते हैं ये भी जो है पेशेंट को एनेस्थीसिया इंड्यूस करते हैं। ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका लिग्नोकेन हो गया। ठीक है। जो लिग्नोकेन होता है ये आपको एक टॉपिकल एनेस्थेटिक होता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। तो ये था एनेस्थीसिया। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हमारी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।